जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको बताऊंगा वैज्ञानिक संकेतांक यानी कि साइंटिफिक नोटेशन बताएंगे। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आंसर हम जो कोई भी मैथ हो से या जो भी जैसे साइंस हो गया, उसमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको इसी रूप में लिख कर छोड़ना होता है। तो कुछ कितने लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आता कैसे लिखना है। तो मैं आपको यहाँ कुछ पहले इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा, फिर आपको बताऊँगा। देखिए, ऐसे इस रूप में लिखना रहता है, ठीक है ना। इसी रूप को बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतांक। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें जाना। अगर जो है मान लीजिए इसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5000, ये 10 से बड़ा है ना, तो जब 10 से बड़ा होगा कोई भी चीज़ तो हम दशमलव क्या करेंगे, बाईं ओर खिसकाएंगे, ठीक है ना। अब बाईं ओर खिसकाएंगे तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, जब 10 से बड़ा होगा अंक तो हम क्या करेंगे, दशमलव को बाईं ओर खिसकाएंगे और पावर जो होगा किस में होगा, प्लस में होगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे संख्या रेखा होता है तो बाईं तरफ माइनस में होता है और दाईं तरफ प्लस में होता है, लेकिन यहाँ इसका उल्टा होता है। अगर हम क्या करेंगे, बाईं ओर जाएंगे तो धनात्मक लेंगे और दाईं ओर जाएंगे तो ऋणात्मक लेंगे। तो जब संख्या क्या होगी, 10 से बड़ी होगी, 10 से बड़ी होगी तो हम बाईं तरफ जाएंगे और जो उसका पावर होगा वो प्लस में आएगा। अगर संख्या 10 से छोटी होगी तो हम दाएं तरफ जाएंगे और उसका पावर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी दाएं तरफ जाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव। तो ये बात मैं जो बोला बस उसको ध्यान रखिए, ठीक है ना। ये चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, मैं जितना जरूरी था उन्होंने बता दिया। इस रूप में हमको लिखना वैज्ञानिक संकेतांक कहलाता है। पावर 10 से बड़ा है तो बाएं तरफ जाएंगे और पावर प्लस मिलेंगे। अगर पावर 10 से छोटा है तो दाएं तरफ जाएंगे और उसको निगेटिव मिलेंगे, यानी माइनस मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, जैसे क्या लिखा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए 5000 है तो 5000 है, इसका मतलब ये 10 से बड़ा है। और 10 से बड़ा है तो सोचिए हम इसको कहाँ तक लेकर आएंगे, 1 2 3, और यहाँ एक लास्ट की एक अंक के बाद दशमलव लाना रहता है। 3 अंक इधर खिसके तो 3 अंक खिसके हैं तो देखिए क्या करेंगे, 5 है, ये 5000 है और इस 5000 को हमको वैज्ञानिक संकेतांक में रूप तो यहाँ पर दशमलव हम लाएंगे, यहाँ पर दशमलव ला देंगे। 1 2 3 अंक यहाँ लाए हैं तो 1 2 3, और देखिए 3 अंक इधर दशमलव लाए हैं, इसलिए गुणा करके 10 के पावर 3 लिखेंगे और ये आंसर किस में है, प्लस में है। तो देखिए, और इसको सही से कैसे लिखा जाएगा, 5 इंटू 10 के पावर 3, ये है आपका वैज्ञानिक संकेतांक, ठीक है ना। इसी के रूप में लिखना रहता है। अगला देखिए, अब तो आपको आ ही गया होगा। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे 7200 इतना है, हमको कहाँ तक लाना है, यहाँ शुरू से लास्ट, इसी के शुरू वाले से उसी के बाद दशमलव लाना रहता है। देखिए कितना अंक खिसकाएंगे पीछे से, 1 2 3 4, 4 अंक खिसकाए हैं, इसका मतलब इसको लिखेंगे 10 के पावर 4 गुड़े। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना, दशमलव यहाँ ला दिए थे यानी 7.2, और इसके बाद जो जीरो है तो उनको नहीं लिखा जाता। देखिए इतना आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला देखिए, जैसे ये पर है, यहाँ पर है 30 और ये है 5000, ठीक है ना। 30 और ये 5000, देखिए दशमलव कितना अंक खिसकाना है, 1 2 3 4 5, यहाँ तक खिसकाना है, यानी 10 के पावर 5 हो गया। गुड़े जो अंक दिखता है बस उसी को लिखना रहता है। 30 यानी 500 कितना है, सॉरी 305 है। हमको यहाँ दशमलव आते हैं, दशमलव दीजिए, हो गया आंसर। तो ऐसे देख सकते हैं आप लोग, कितना सारे एग्जाम्पल है यहाँ पर। देखिए मैं सब एक एक करके बता रहा हूँ। तो पहले मैंने बता दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ लगाया हुआ दिखा रहा हूँ कैसे आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ पर इसमें तीन तीन मतलब यहाँ गिनेंगे तो इसको छोड़ के गिना जाता है, 1 2 3, यानी 10 के पावर कितना आ गया, देखिए 3, और ये गुड़े 5 रहेगा। फिर यहाँ देखिए इस इधर आना 1 2 3, और एक चीज़ ध्यान रहे, बाएं तरफ जा रहे हैं इसलिए प्लस में लिख रहे हैं, 1 2 3 4, यानी 10 के पावर 4 रहेगा। और यहाँ 2 अंक है तो दोनों अंक के बीच में क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, हो गया आंसर। अगला देखिए, अगला है 1 2 3 4 5, तो 5 इसलिए 10 के पावर 5, और यहाँ जितना अंक दिखते हैं उनको लिख लिया था अंक, यानी यहाँ पर है 305, लेकिन इसकी एक अंक के बाद क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, ठीक है ना। अगला देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 10 के पावर 6, और जो अंक रहते हैं उनको लिख लेते हैं और बीच में दशमलव लगा देते हैं, ठीक है ना। हमेशा एक अंक के बाद वाला दशमलव लगाएंगे। यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए 10 के पावर 8 हो जाएगा, और ये जितना अंक दिख रहा है अंक लिखने के बाद एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ पर 1 2, यानी 10 के पावर 2, और यहाँ बीच में दशमलव लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, यानी 10 के पावर 4 हो गया, और इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे। अगला देखिए 1 2 3 4 5, यानी 10 के पावर 5, इन दोनों के बीच में दशमलव लगा देंगे। फिर यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 10 के पावर 7, और इन दोनों के बीच में दशमलव लगा दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 के पावर 8, और ये 3 अंक है, 3 अंक लिखने के बाद लेकिन बीच में क्या लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पर ऐसे है, हमको लाना क्या है, इधर लाना है। तो देखिए पहले दशमलव से डरना नहीं है, दशमलव से कोई कुछ नहीं करेगा, दशमलव इसको एक अंक इधर खिसका लाना है। तो यहाँ जब खिसका लाएंगे तो यानी एक पावर बढ़ेगा उसका। तो देखिए यहाँ आ गया, या ये दशमलव खिसका मैंने यहाँ लाया तो हो गया 4.56, और एक अंक इधर खिसका, लिए 10 के पावर 1 हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2, 2 अंक खिसकाएंगे यानी 10 के पावर 2, और ये पूरा अंक लिख देंगे, लेकिन ये दशमलव कहाँ लाना है, यहाँ पर। फिर अगर देखिए अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ कितना खिसकाएंगे, 1 2 3, 3 खिसकाए इसलिए 10 के पावर 3 रहेगा। पूरा अंक लिखने के बाद यहाँ एक के बाद क्या लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे, ठीक है ना। देखिए फिर अगला देखिए, ये कितना खिसकाना है, एक अंक बस खिसकाना है, यहाँ खिसकाएंगे तो हो जाएगा 5.6, तो 5.67, और एक अंक खिसकाए तो इसलिए 10 के पावर 1 हो जाएगा। अगला देखिए इसको यहाँ खिसकाना है, ये वाला देखिए, ये वाला यहाँ हम खिलाना है यहाँ, तो 1 2 अंक खिसकाएंगे, 2 अंक खिसकाएंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा, 3.456 हो जाएगा, 3.456, और 2 अंक खिसकाए इसलिए 10 के पावर 2 हो गया। यहाँ पर देखिए एक अंक बस खिसकाना है, एक अंक, यानी 10 के पावर 1 हो जाएगा, और दशमलव कहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक
ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसको बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ से इसको यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 अंक खिसकाना है। देखिए 3 अंक जब खिसका है 10 के पावर 3 आ जाएगा और दशमलव कहाँ आ जाएगा, इन सबको लिख के यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक है ना। अगला देखिए 1 अंक बस खिसकाना है तो यानी 8.901 हो जाएगा, गुणे 1 अंक खिसकाएंगे 10 के पावर 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 अंक खिसकाएंगे, 2 अंक तो 2 अंक खिसकाएंगे तो यहाँ आ जाएगा दशमलव, बाकी सब इसे लिख देंगे, 2 अंक खिसकाएंगे 10 के पावर 2 हो जाएगा। अगला लेवल देखिए, यहाँ देखिए अब ऐसे दिया है। अब क्या क्या कहा यहाँ पर देखिए, पहले वैज्ञानिक संकेतांक में बदलो। तो वैज्ञानिक संकेतांक में बदलने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वैज्ञानिक संकेतांक का रूप क्या होता है मैं आपको बता देता, इस रूप का होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए सब ये इस रूप के ला दिए थे, इसमें देखिए इस रूप का नहीं है। अब देखिए यहाँ अब ये 10 से छोटा हो गया, 0.5 10 से छोटा ही तो है, और 10 से छोटा होता है तो हम दाएं तरफ जाते हैं, तो दाएं तरफ जाएंगे तो सोचिए ये दशमलव जो है हम इसके इधर जाएंगे, इधर तो 1 अंक गए हैं, 1 अंक इधर खिसकाएंगे। यहाँ देखिए अंक के बाद ही दशमलव हमेशा लाना रहता है, तो इधर जब जाएंगे और दाएं साइड गए हैं तो दाएं साइड में माइनस मिलेगा रहता है इसमें, ठीक है ना। तो दाएं साइड गए हैं तो 1 अंक खींच के तो 5 तो रबा करेगा, गुणे 10 की पावर -1, क्योंकि 1 खींचे हैं और आप माइनस क्यों आए, क्योंकि हम दाएं साइड जा रहे हैं, ठीक है ना, 10 से छोटा है। अगला देखिए 2 अंक खिसकाना है, 1 2 2 अंक खिसकाना है तो 6 तो रबा करेगा और 10 के पावर -2 हो जाएगा। अगला देखिए 1 2 3, ठीक है ना। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 2 अंक आ गए तो हमको तो हमेशा जो होता है इन दोनों के बीच में दशमलव लगाना रहता है, तो गिनेंगे 1 2 3 यानी इन 10 में लगाएंगे, यहाँ बाहर नहीं जाना है अब इस बार, ठीक है ना। यहाँ बाहर इसलिए गए क्योंकि यहाँ 5 आगे लाना था, यहाँ 6 आगे लाना था, लेकिन यहाँ तो अंक है 2 लोगों ने, यहाँ लाना है 1 2 3, तो यहाँ 3 यानी हो जाएगा, यानी 4.2 गुणे 10 के पावर -3। देखिए ऐसा और समझ में आएगा, थोड़ी देर वेट करिए। 1 2 3 4 यहीं तक लाना है, इसको नहीं देखना रहता। जब 2 अंक आते हैं तो हमेशा लास्ट वाला अंक नहीं गिना जाता है। 1 2 3 4 यानी 10 के पावर -4 तो रहेगा। देखिए 10 के पावर -4 और इन दोनों को लिख के बीच में दशमलव लगा देंगे। यहाँ देखिए फिर 1 2 3 4 5 6 7 यानी 10 के पावर 7 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना। देखिए कितना आसान हो गया। यहाँ खिसकाना किधर, 1 अंक बस खिसकाना है, ये चौमला रहता है, यानी 4.5 गुणे 10 के पावर -1 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना खिसकाना है, 1 2 2 खिसकाना है तो 10 के पावर -2 रहेगा, इन दोनों के बीच में दशमलव। फिर देखिए यहाँ 1 2 3 4 अंक खिसकाना है, यानी 1 मिनट देखिए 1 2 3 4 अंक खिसकाना है, ठीक है ना। तो यहाँ 4 अंक खिसकाना है, मिस्टेक हो गया, यहाँ 4 रहेगा, ठीक है ना, 4 अंक रहेगा और बाकी वहाँ पर लगा देंगे। सॉरी सही है, गलत नहीं है। देखिए 1 2 3, क्योंकि हमको जहाँ अंक दिखता है उसी के बाद दशमलव लाना रहता है। 1 2 3 तो यहाँ हो जाएगा दशमलव आ जाएगा, 3 अंक खिसका है यानी 10 के पावर -3। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यहीं तक लाना है, 4 यानी 10 के पावर -4 और बीच में लिख के दशमलव लगा देंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 तो 10 के पावर 6 और इन दोनों के बीच में दशमलव लगा देना। ये वैज्ञानिक संकेतांक के लास्ट देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस रूप में दिया, अब इस रूप में बनाना है, तो आपको पता है 5 है, अब 5 है, ये इसका मतलब 1000, तो 5 का 1000 में गुणा करेंगे 5000 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए ये देखिए इतना है। अब यहाँ मैं इसको तरीका बता दे रहा हूँ, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, ये मैं इसको बता दे रहा हूँ। लिखिए देखिए जैसे 7.2 है, 7.2 गुणे 10 के पावर 4। तो मैं आपको बता दूँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे 1 जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 4 बार 0, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बचा 1000, 1000 का 72 में गुणा करेंगे तो 72000 हो गया आंसर। देखिए 72000। ऐसा यहाँ देखिए ये है 3.05 गुणे 10 के पावर कितना है 5 है, तो 5 लगा दीजिए। इसका दशमलव देखिए, दशमलव के बाद 1 2 अंक है तो नीचे क्या कर देंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव खत्म। ये कितना है 5 बार 0 इसे लगा देना है, 5 1 2 जीरो से कट गया। अब यहाँ देखिए 305 के 1 में गुणा करेंगे 305 ही होगा, और ये 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दीजिए, हो गया आंसर। अब समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। चलिए देखिए यहाँ देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। दशमलव बाद 2 अंक है, 2 पावर यहाँ से घटा दीजिए, यानी 3 जीरो बचेगा, 3 का इसमें गुणा कर दीजिए। यहाँ दशमलव बाद 1 अंक है तो यहाँ से 1 पावर घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 6 था, 1 घट गया तो 5 बचा, तो लिखेंगे 8 6 और वहाँ कितना जीरो बचा है, कितना जीरो बचा 5, तो 5 जीरो क्या करना है लगा देना। फिर आगे देखिए ट्रिक देखिए, अब दशमलव बाद 2 अंक है तो यहाँ 2 जीरो घटा देंगे, 6 जीरो बचा, 123 से करना में 123 और 6 जीरो जोड़ दीजिए आराम से, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, आप कहेंगे कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए इसको भी करने का एक तरीका है। देखिए अब इसको कैसे करना है, तो ये -1 है, तो यानी -1 यानी इस अंक की उधर जाना है, 1 अंक खिसकाना है, तो 5 के बाद 1 अंक उधर खिसकेंगे माइनस का 5 हो जाएगा। देखिए 5.0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए 2 अंक खिसकाना है इसके, तो यहाँ 6 है लेकिन यहाँ 2 अंक है नहीं, तो आपको पता है जब 2 अंक नहीं है 6 है और गुणे 10 के पावर -2 है, ये एक ही अंक है, हमको खिसकाना 2 अंक है, तो 6 को क्या हम उसके आगे जीरो नहीं लगा सकते हैं, 2 अंक बन गया, अब 2 अंक खिसक गया, दशमलव जीरो लगा दीजिए, हो गया। देखिए आया। ऐसे देखिए यहाँ पर
अगला देखिए 4.2 है, ठीक है ना, 4.2 गुणे 10 की पावर -3। तो हमको क्या करना है, इस वाले को अब देखिए, अब इस वाले को कैसे चेंज करना है। अब देखिए मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। तो देखिए दशमलव कहाँ ले जाना है, इधर ले जाना है हमको, इधर ले जाना है दशमलव। तो सबसे पहले आपको ये मैं बात बता दूँ, इस वाले दशमलव कैसे खत्म कर सकते हैं। देखिए यानी मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, 4.2 गुणे 10 की पावर -3। अब देखिए ये माइनस में, और जब आपको पता चल गया ये क्या है, 10 से छोटा है, और 10 से छोटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 42 बट्टी में दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, और गुणे 10 की पावर -3। अब इस 10 को देखिए, जब 10 को ऊपर ले जाएंगे तो गुणे 10 की पावर -1 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर -3 हो जाएगा। ये नीचे पावर 1 है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। देखिए पावर पावर दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 42 गुणे 10 की पावर -4 हो जाएगा। अब देखिए कितना जीरो का कितना बनाना है, 4 हमको बनाना है। 4 अंक इधर से कहना लिखने आया तो 2 ही अंक है, लेकिन 2 जीरो इसे बढ़ा दिया, दशमलव लगा दीजिए, आ गया आंसर। देखिए इतना आया है, ठीक है ना। आप कह रहे होंगे इतना लंबा करना, इतना लंबा नहीं, इससे शॉर्ट तरीका भी बता रहा है। देखिए कैसे होना है आपको। देखिए यहाँ क्या करना है, दशमलव है, और दशमलव की इधर आपको कितना अंक जाना है, देखिए है तो दशमलव है नहीं, 3 अंक और इधर जाना है। तो देखिए 42.2 गुणे 10 के पावर -3। अब ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। हमको दशमलव 3 अंक इधर जाना है, लेकिन यहाँ तो 1 अंक है, तो 1 अंक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, ऐसे 4 यहाँ 2 जीरो इसे बढ़ा देंगे, आइए जो था 2 इसे रहने दीजिए, और ये 3 है। देखिए दशमलव की इधर 3 अंक तक जाना है, क्योंकि 3 है, तो 1 जीरो 2 जीरो बन गए 3 अंक, आ गया दशमलव लगा दीजिए, आ गया आंसर। देखिए सेम उतना ही आया, ठीक है ना। ऐसे देखिए अगला है 7.5। तो 7.5 गुणे 10 की पावर -4 है। देखिए 10 की पावर -4 है, तो कितना अंक खिसकाना है, 4 अंक। लेकिन ये क्या करना है, 7 5 को इसे उतार लेना है। देखिए दशमलव को 4 अंक बना, लेकिन यहाँ तो 1 अंक था, तो 1 2 3 हो गया 4 अंक। अब दशमलव लगा दीजिए, 0 हो गया आंसर। देखिए इतना आया है। एक और देख लीजिए, एक लास्ट बचा है, यहाँ है 9.1 गुणे 10 की पावर -7 है। अब देखिए 7 अंक इधर आना है, तो पहले 1 अंक है, हमको इधर जाना है। तो देखिए 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, यहाँ दशमलव लगा दिया, 0 लगा दीजिए, हो गया। यहाँ 1 था, ये लिखिए। देखिए इतना आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे करना था वैज्ञानिक संकेतांक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर ये आप लोग सीख जाते हैं तो आगे चल के सवाल सॉल्व करेंगे तो वैज्ञानिक संकेतांक के रूप में आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो अगर कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट करिएगा, मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।